धनबाद प्रखंड के 12 पंचायतों की प्रधानमंत्री आवास योजना सैकड़ों लाभुकों का पीएम आवास का पोर्टल से डाटा हुआ करप्ट। सांसद गोदलिया आदर्श गांव भी सूची में शामिल। 3 सालों से घर के इंतजार में 3300 परिवार बरसात में पॉलिथीन बिछाकर दिन गुजारने को मजबूर। धनबाद प्रखंड की 12 पंचायतों की प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का आवास अभी तक बन नहीं पा रहा है। एक और सरकार गरीबों को पक्की मकान मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर धनबाद जिले में 3300 गरीब परिवार पीएम आवास योजना में लाभुकों का नाम दर्ज है। उसके बावजूद लोगों को आवास नहीं मिल सका। लोग सालों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। 3 सालों से घर के इंतजार में 3300 परिवार बरसात में पॉलिथीन बिछाकर टूटे फूटे घर में दिन गुजारने को मजबूर हैं। धनबाद प्रखंड के 12 पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना सैकड़ों लाभुक का पीएम आवास का पोर्टल से डाटा करप्ट हो गया है। इसमें सांसद पीएन सिंह द्वारा गोद लिया हुआ बडूभी पंचायत भी है। इसके अलावा नावाडी, दामोदरपुर, धोकड़ा, पंडरकनाली दक्षिण, सियाल गुदारी, अरलगाड़िया, गोपीनाथ डी, समसिखरा, दुबराज डी पंचायत है। धनबाद प्रखंड के बडूभी पंचायत में प्लास्टिक तान कर रह रहे यह परिवार इसका सबूत है। पॉलिथीन की छत उस गांव में है जिसमें सांसद पीएन सिंह ने गोद ले रखा है। बडूभी गांव को सांसद ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 2 साल पहले गोद लिया था। सांसद की पहल पर यहां कुछ काम तो हुए, पर इस गांव के करीब 40 लोगों का अपने घर का सपना अब टूटता दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के 40 लोगों का चयन लाभुक के रूप में 2017 में किया गया। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 3 साल पूर्व इन लाभुकों का नाम पीएम आवास के पोर्टल पर अपलोड किया गया। सूची की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग और केंद्र सरकार से मिलती है। उससे पहले भी सभी लाभुकों का डाटा करप्ट कर गया। 3 साल से लाभुक पैसे का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन डाटा में नाम नहीं होने के कारण किसी को पैसा नहीं भेज रहे हैं। लाभुकों का डाटा वापसी का मामला ग्रामीण विकास विभाग और केंद्र सरकार के बीच फंसकर रह गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास के इंतजार कर रहे लाभुकों ने बताया कि सालों से टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि आवास योजना का लाभ सभी को मिले, इसके लिए मैं स्तर से प्रयास कर रहा हूं। डाटा के कारण जो परेशानी हो रही है उसका समाधान जिला प्रशासन को करना है। लाभुकों की सूची फिर से तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूं। डीडीसी ने कहा कि धनबाद प्रखंड के लाभुकों का डाटा करप्ट हो गया है। राज्य सरकार को समस्या से अवगत करा दिया गया है। जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत दिन हो गया, कम 40-50 साल हो गया। जब से हम आए हैं तब से ऐसे ही फूटा घर में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला है? नहीं, बहुत बार खोजे मगर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, हम क्या बताएं, सबको बोले हैं मगर अभी तक तो नहीं आया। हम लोग सारा ब्लॉक में कागज भेजे हैं मगर अभी तक तो सुनवाई कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वहाँ तो दिए हैं 2 साल पहले से, 13 साल पहले से हम दौड़ धूप कर रहे हैं, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं। घर में मेरा बेटी एक ठो और हम और मेरा पति। क्या करते हैं पति? पति इधर उधर करता है, बूढ़ा आदमी है। लेकिन आवास योजना का कोई लाभ नहीं? लाभ नहीं है। हाँ, हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक वगैरह डाल के? हाँ। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना आपको नहीं मिला है? नहीं आया था, मेरा हस्बैंड का नाम से घूम के चल गया, नहीं थे घर में इसीलिए। अच्छा, मतलब लिस्ट में नाम है? हाँ, आपका? हाँ। अच्छा, लेकिन नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो आप लोग प्रयास किए? हाँ, लिख के तो दिए हैं। अच्छा। अब आएगा, कब आएगा देखिए। अच्छा। क्या करते हैं आपके पति? यही दुकान छोटा मोटा है। 30-40 साल से। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला है? ना। क्यों? दिए हैं लिख के, वो सब जो आगे मुखिया सब था वो सब कुछ नहीं किया। जहाँ पैसा पाया वहाँ बना है ना। हम लोग पैसे नहीं दे सकेंगे तो वो बनाएगा? वहाँ जहाँ पैसा मिला है घर बना है। अच्छा। घर क्या लेगा, सब ऊपर वाला है। वो मारेगा तो कोई नहीं बचा सकता है। हवा जहाज़ों में चलता है तो वो सब मर जाता है। वो सब ऊपर वाला रखने का थी है। कर लेंगे तो रहेंगे कहाँ साहब?
हम क्या करेंगे जो है ये बरसात में हम लोग को जान बचा दीजिए। में जब कब और करेगा कब बचेगा कोई पता ही नहीं। वर्षा पार हो जाएगा तो हम लोग जानिएंगे कि ये जन्म पार हो गया है। जी 2017 में जो डाटा मुखियाओं के द्वारा 12 पंचायत के मुखियाओं के द्वारा जो डाटा हम लोगों ने जमा किया प्रखंड में, वो सूची के अनुसार में एक भी आवास नहीं बन रहा है 2017 से। हम लोग इसको ग्रामीणों में ज़्यादा रोष है। इसके लेकर पत्राचार कई बार हम लोग विभाग को भी किया है और विभाग से कोई पहल ना होने पर हमने माननीय डीसी साहब से मुलाकात किया है। तो इन्होंने कहा है कि ये हमारे मतलब जानकारी में है कि पंचायत में आवास नहीं बन रहा है। सो दुख की बात तो ज़रूर है, लेकिन इस आवास के बारे में हमने राज्य या केंद्र को मतलब मेल के द्वारा इसको जानकारी दिए हैं कि वो आवास नहीं बन रहा है किसी तरीके के कारण में। तो हम लोग साहब से मांग किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास प्लस पूरा झारखंड में बन रहा। धनबाद ही एक ऐसा प्रखंड है कि जो 12 पंचायत वंचित है। तो अभी बाबा भीमराव अंबेडकर आवास हर पंचायत में दिया जा रहा है केवल विधवाओं के लिए। तो मांग किया कि मान लीजिए कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री आवास प्लस में अगर विलम्ब है बनने में, तो हम लोग को जो अंबेडकर आवास का जो है कोटा हम लोग को 12 पंचायत में बढ़ाया जाए, ताकि उसके अनुसार भी कुछ गरीबों लोग को कल्याण हो सके। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, इसको जल्द जो पिछला जो हमने भेजा है उसको आप लोग काम कीजिए और हम कोटा को और हम बढ़ाएंगे, यही आश्वासन उन्होंने दिया है। 12 पंचायत में कितने 12 पंचायत में लगे कुल 3000 आवास है जो कि वंचित है। और हम लोग को ग्रामीणों को सामने इतना रोष करना पड़ रहा है कि बध होकर के हम लोग ने उपायुक्त महोदय को दिया है। और चूंकि ये पत्राचार में प्रतिलिपि माननीय धनबाद विधायक सभा का जो हमारे राजसेना विधायक जी उनको भी प्रतिलिपि ज्ञापन सौंपेंगे, सारे मुखिया लोग मिल करके। लोकसभा के जो हमारे संसद महोदय उनको भी ज्ञापन देंगे, चूँकि ये मामला लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा अंतर्गत आता है। उन लोगों की भी जिम्मेवारी है कि इस बात को उठाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि है वो आपका सेंटर का पैसा है और सेंटर से ही पोर्टल खोलने का बाद में हो सकता है। इसीलिए हम लोग संसद महोदय से भी गुहार लगाएंगे कि हम लोग 12 पंचायत का जो वंचित है, 12 पंचायत का मुखिया का जो समस्या है, हम लोग सारी समस्या को अवगत कराएंगे उनको ज्ञापन के साथ। और आशा भी रखेंगे भाई जी आपके क्षेत्र में इस बात को हम लोग पहल करें। कहाँ कमी है जो नहीं मिल पाया? तकनीकी खराबी आपने लिखा है उसमें आवेदन में। जी बताइए। ये तो देखिए, ये तो विभाग में जहाँ अप टू डेट होता है ऑफिस में, मुखिया लोग का काम है कि ग्राम सभा के करके हम लोग को दे दिए प्रखंड में, और ये काम वहाँ का ऑपरेटर का काम है चढ़ाना इसको। अब कहाँ से मिस हुआ है इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी ऐसा ऑपरेटर का गलती से अगर हुआ है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसका भुक्तभोगी तो मुखिया लोग सब बन रहे हैं, मुखिया जवाब देना पड़ रहे हैं। और ये चिट्ठी के साथ हमने जो अभी ज्ञापन दिया है उपायुक्त महोदय को, उसमें मैं सरकार का चिट्ठी भी लगा हुआ है कि जो अगर अधिकारी इसमें में किसी का अगर गलत एंट्री कारण से हुआ है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। क्या बातें हुई अभी तो उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि ये समस्या से हम अवगत है, और डीडीसी साहब भी वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि ये समस्या से अवगत है। तो आप लोग को तो हम बोले कि सर अगर ऐसा है तो वो लोग बोले हैं कि आप लोग को जो अंबेडकर आवास है उसको कोटा में बढ़ाने का प्रयास करेंगे जब तक नहीं होगा आपका। तकनीक में पार्टी बात किया है, यह कंप्यूटर पर इन लोगों ने नहीं चढ़ाया और आज उसको कंप्यूटर को वहाँ जो उसको खोलने का काम आदेश, हालांकि यह केंद्र सरकार से लेना हो और उसकी पहल हम लोगों ने भी किया है, राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से भी पहल हुई है और जल्द से जल्द उसका निदान हो जाएगा, क्योंकि यह त्रुटि है, गलती है और उस गलती को सुधार करने की आवश्यकता है। यह सही है 12 पंचायत कि जिसका कंप्यूटर पर लिंक नहीं खुल रहा है और लिंक खोलने के लिए केंद्र सरकार का परमिशन चाहिए, तो उस दिशा में कार्रवाई पिछले एक सप्ताह से प्रारंभ हुआ है। उसके योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, सब कोई वंचित नहीं रहेगा। आवास प्लस में पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो लगभग 4 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें तकनीकी कारणों से कुछ दिक्कतें हो जाने के कारण आवास प्लस में जो बेनिफिशियरीज़ की डेटा एंटर की गई थी वो कंप्लीट नहीं एंटर की गई थी। इनकम्प्लीट होने के कारण
उसकी सैंक्शन में जो है दिक्कतें आई, जिसकी वजह से हम लोग 20-21 तक जो बाकी ब्लॉक्स में आवास सैंक्शन हो रहे थे वो यहाँ पे नहीं हो पाया। आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि पिछले जो 2 वर्ष हैं, अभी जो करंट रनिंग ईयर है और पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22 और 22-23 में, सॉरी 22-23 और 23-24 जो अभी चल रहा है, इसमें अभी पूरे झारखंड राज्य में एक भी आवास जो है नया हम लोग को अलॉट नहीं किया गया है। पूर्व में जो योजनाएं हम लोगों के पास आए हुए थे उसी में अभी कार्य चल रहे हैं। ऑलरेडी जो है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे ये मैटर जो है वो सीरियसली डिस्कशन में लिए गए हैं, चाहे वो मुखिया जो प्रतिनिधि संघ हैं उनके द्वारा या विधायक महोदय द्वारा या सांसद महोदय द्वारा विभिन्न हमारे रिव्यू मीटिंग्स में। जिला प्रशासन ने ऑलरेडी केंद्र एवं राज्य सरकार को वृहद रूप से प्रतिवेदन बना करके हम लोग स्मार पत्र के साथ भी हम लोगों ने सूचित किया हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो तकनीकी दिक्कतों को हटाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है आने वाले समय में जैसे ही योजना की स्वीकृति मिलती है हम लोगों को, तो हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। और उम्मीद में है कि धनबाद सदर जिसमें ये समस्याएं हो रही हैं और अन्य जो 3 प्रखंड झारखंड में और भी हैं उसमें भी लाभुकों को जो है आवास का लाभ मिल पाएगा।